ओम शांति दोस्तों। आज हमारे डिवाइन पॉडकास्ट की एक नई सीरीज में हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास गेस्ट जो कि अंबाला से हमारे बराड़ा सेंटर पर पहुंचे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हो आप दीदी? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया दीदी। आप दीदी अपने बारे में कुछ बताइए। जी अपना नाम से स्टार्ट कीजिए जी एंड देन फिर अपनी जर्नी। मेरा एक्चुअल नेम है ब्रह्मा कुमारी प्रीति। एक्चुअल मेरा नाम प्रीति है। जी और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद हम ब्रह्मा कुमारी प्रीति के नाम से जाने जी। जाते हैं। तो ये मैं ब्रह्मा कुमारी की जर्नी के बारे में हमें कुछ भी पहले पता नहीं था। और ये बात है 1996 की, ओके। जब ब्रह्मा कुमारी से मैं जुड़ी थी। जी। हमारे पेरेंट्स पहले ब्रह्मा कुमारीज में आए, उनको अच्छा लगा और वो लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के लिए, जिसको मेडिटेशन कोर्स कहते हैं, जी। वो अटेंड करने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाते थे। हम्म, तो वो घर आकर हमसे शेयर करते थे, तो हमें भी अच्छा लगता था। नेचुरल जी। होता है, जो पेरेंट्स बताते हैं वो हमें बच्चों को अच्छा लगता है। फिर हमारी समर वेकेशन पड़ी, तो उन्होंने कहा हम आपको अपने स्कूल में लेकर चलते हैं, जहाँ ओके। हम डेली जाते हैं। हमारे पेरेंट्स ने बोला। अच्छा। तो मुझे भी, मैं अपने ब्रदर सिस्टर के साथ हम लोग गए। पेरेंट्स ने समझाया कि वहाँ दीदियाँ होती हैं, आंटी नहीं हम्म। होती हैं, हम्म। उनको ओम शांति दीदी कहते हैं। अच्छा। तो वहाँ जाकर जब दीदियों को देखा तो बहुत अच्छा लगा दीदियों को देखकर। और फर्स्ट साइट में मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनके जैसा बनना है। अभी ओके। हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई जानकारी भी नहीं थी उनके बारे में, कोई लाइफ़स्टाइल का भी उनका नहीं पता था। लेकिन दीदियों को देखकर एक जो फ़ील हुआ मुझे, और जो एक अट्रैक्शन हुआ उनसे, तो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऐसा बनना है। आपकी एज क्या रही होगी अ, उस टाइम? 11 से 12 साल के बीच में थी ओह मेरी वाह! एज। मैं 6th क्लास में थी। वो सीन मुझे अच्छा। बहुत अच्छे से याद है। लेकिन आगे चल के, जैसे कहते हैं ना, वो तो बचपना होता है। जी। बचपन में तो हर कोई कहता है कि हमें ब्रह्मा कुमारी हुँ। बनना है, लेकिन बड़े होकर फिर बाहरी दुनिया की चकाचौंध में जाकर फिर उधर डाइवर्ट हो जाता है माइंड। जी। लेकिन मैं पढ़ती गई, स्कूल एजुकेशन लेती गई, और साथ-साथ जैसे-जैसे छुट्टियाँ होती थी तो हम आश्रम पर चले जाते थे। अच्छा। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाने के बजाय हम लोग सेंटर पे जाना ज़्यादा अच्छा लगता था हमें। अच्छा। और दीदियों के पास जाना, तो हम अपनी बुक्स, स्कूल की बुक्स हाँ, होमवर्क के हाँ। लिए लेकर जाते थे, जी। तो दीदी हमारी बुक्स पढ़ते थे और हम सेंटर की बुक्स पढ़ते थे। क्योंकि स्कूल की बुक तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, हाँ, तो हाँ। छुट्टियों में ऐसा लगता था कि कुछ अलग हम पढ़ें। अच्छा। तो वहाँ की जो बुक्स होती थी उनको देखना, उनको पढ़ना, हुँ। तो बहुत अच्छा लगता था। दीदियों के साथ टाइम स्पेंड करना। इतनी छोटी एज में हमें कुछ आता तो नहीं था, जी। लेकिन दीदियाँ हमें साथ में रखती थी हर चीज़ में, खाना बनाने में, सफाई करने में। अच्छा। जो यहाँ की रेगुलर क्लासेस होती हैं, जिसको आध्यात्मिक मुरली कहते हैं, जी। उसमें भी साथ में बिठाना। अमृत वेला, हुँ। जो यहाँ का बहुत मतलब एक पावरफुल एक नियम है यहाँ का, जी। तो उसमें भी मुझे उठना अच्छा लगता था। अच्छा। तो दीदी कहते थे नहीं, आप अभी ना छोटे हो, अभी हाँ। ना उठो, आप थक जाओगे, सारा दिन जी। काम करना क्योंकि होता है, बच्चे तो लेट तक आदत नहीं सोते हैं। होती है। हाँ। हाँ। तो लेकिन ना दीदी जैसे ही उठते थे, उनके उठाने के बिना ही मैं उठ जाती थी। अच्छा। और मैं कहती थी दीदी आप जब उठ सकते हैं, तो मुझे शेमफुल लगता था कि सब दीदियां उठ जाएं और मैं सोती रह जाऊं, तो हुँ। मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। क्या मेडिटेशन है, कैसे है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस शांति में बैठना मुझे हुँ। बहुत अच्छा लगता था। तो ये अच्छा लगते 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 कब ये लाइफ का डिसीजन बनता चला गया, ये हुँ। मुझे नहीं पता। अच्छा। और आफ्टर ग्रेजुएशन फिर एक फाइनल डिसीजन ले लिया कि मुझे बाबा की सेवा में ही लगना है। अच्छा। तो उन दिनों जब 2000 ईयर आया था, तो कैलेंडर के हिसाब से 00, हाँ जैसे हम जी। 99 98 लिखते हैं, जी। तो लास्ट में 00। तो उन हाँ। दिनों वो था कि शायद दुनिया खत्म हो जाएगी या अच्छा। वापस से कैलेंडर फिर से स्टार्ट होगा। हाँ। तो उस टाइप का उस टाइम माहौल बन रहा था। तो अच्छा। उन दिनों मेरे भी मन में चलता था कि मैं आश्रम आऊं और यहाँ सारी सेवाएं खत्म हो जाएंगी, हाँ। तपाही हो जाएगी, दुनिया परिवर्तन हो जाएगी, तो मैं तो भगवान के काम नहीं आ पाऊंगी। हुँ। तो मैं भगवान को क्या दे सकती हूँ? भगवान ने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है, जी। इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतने अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा एजुकेशन दिया, जी। तो मैंने भगवान के लिए क्या किया? हुँ। तो ये मन में खाता रहता था। और यही सोचकर मैंने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के भी फॉर्म भर दिए थे। ओके। लेकिन मन में दुविधा थी, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, हाँ। स्टडी करूँ या फिर मैं बाबा की सेवा करूँ। हुँ।
और नेचुरली होता है कि आश्रम पर आकर फिर हम वो स्टडी उस तरीके से नहीं कर पाते हाँ। हैं। तो भी दीदियों ने ना मुझे पूरी फ्रीडम दी। आपको जो अच्छा लगता है आप करो, आश्रम पर रहना चाहते हैं आश्रम पर रहो हुँ, और साथ में स्टडी करना चाहते हो तो स्टडी भी कर लो। हुँ। तो मैं आ गई, स्टडी के मोड में ही आई थी कि जी, जो टाइम बचेगा वो सेवा कर लेंगे और स्टडी करेंगे, स्टडी की तरफ ओके। ज़्यादा फ़ोकस था। पर जब मैं आश्रम पर आती थी ना तब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं एक बर्डन में हूँ, हुँ, कि मैं फ्री होकर सेवा नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि बर्डन पीछे क्या है एग्ज़ाम्स आएँगे, हाँ, मुझे उसमें स्कोर करना है, मुझे उसकी स्टडी करनी है। तो जब-जब सेवा मेरे सामने आती थी तो मेरे को एक बर्डन फ़ील होता था कि मैं फ्री होकर बाबा की सेवा नहीं कर पा रही हूँ और उस वक़्त मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा था। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। हुँ। मुझे ये लाइफ़ भी बहुत पसंद थी और प्लस एजुकेशन भी जी, मुझे चाहिए था क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि हाँ, एजुकेशन के बिना वो हम कहीं भी अपना फ्रीडम उस तरीके से बातचीत जी। नहीं कर पाते हैं। आपने किस फ़ील्ड में ग्रेजुएशन करी थी? मैंने कॉमर्स लाइन में किया था। ओके। तो टीचर्स भी मुझे कहते थे, प्रोफ़ेसर्स भी कहते थे कि हुँ, जब आपका गोल है ब्रह्मा कुमारीज़ में जाने का, हुँ। फिर इस एजुकेशन की क्या ज़रूरत है? हाँ, बट मेरे मन में ये रहता था कि नहीं कुछ एजुकेशन से थोड़ा-सा स्टैंडर्ड होता जी। है, हम लोगों से बात कर सकते हैं, हुँ, कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, दुनिया को हम पहचान पाते हैं। तो एक्स, वाई, ज़ेड ये सब मेरे मन की सोच थी और जी। इसलिए मैं एजुकेशन की तरफ आगे जाना चाह रही थी। हुँ, तो फाइनली मतलब मेरे मन में बहुत बड़ी दुविधा थी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तो हम सब ने ये सुना हुआ था कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है और वो हर बात में हमें हेल्प करते हैं। हुँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं मेडिटेशन रूम में जाकर बैठ गई। मैंने कहा बाबा हम प्यार से बाबा कहते हैं जी। परमात्मा को, तो कहा बाबा मुझे ना कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ मैं, हुँ, कि मैं इस तरफ फ़ोकस करूँ या स्टडी करूँ? हुँ, तो बस मैंने ना कुछ उनसे माँगा नहीं, कुछ बोला नहीं, बस अपने मन की बात इतनी ही बोलकर मैं चुपचाप बैठ गई। हुँ। हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं ना तो उनकी हेल्प नहीं मिल पाती है। जी। तो मैं उस वक़्त बस चुप होकर बैठ गई कि मुझे क्या करना है। हुँ, और तुरंत एक वहाँ पर डिसीज़न एक क्लिक हुआ मुझे, एक थॉट क्लिक हुआ कि आप इस सेवा में लग जाओ। ओके। और वहाँ से उठकर मैं अपनी सारी बुक्स वो जो रद्दी वाला कहते हैं जी। ना, उसको सारी बेच कर आ गई। ओह! और मैंने बाबा को ये कहा पर मुझे कभी भी ये मन में नहीं आने देना कि मैंने स्टडी नहीं करी। कम की। अच्छा। और उस दिन के बाद से आज किसी भी फील्ड में हो, कोई भी लोग हों, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो सर्वोच्च ज्ञान, जी। सभी शास्त्र का, सभी फिलॉसफी का सारा ज्ञान परमात्मा ने अपने महावाक्य में दिया हुआ है। और पर ये मैं सुनती थी कि परमात्मा से बढ़कर और कौन-सा ज्ञान हो सकता है। जी। लेकिन प्रैक्टिकल इस चीज़ को मैंने फ़ील किया कि जितना आध्यात्मिक ज्ञान की डेप्थ में मैं गई, तो बाकी बुक्स पढ़ने की मुझे कोई उतनी ज़रूरत हुँ। नहीं पड़ी और इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं चल रही हूँ, जिसमें कभी भी कोई बात की मुझे ऐसी लो फीलिंग नहीं आती है कि मैंने दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़ी। हुँ, क्यों